हमारे जो रोज के काम हैं वही हमें या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं या फिर एक गहरी सुकून भरी संतुष्टि। ये सब इस पर निर्भर करता है कि हम उन कामों को करते कैसे हैं। आइए इसी कला को समझते हैं। देखिए, आज की दुनिया है ही ऐसी भाग दौड़ वाली। हम सब ना नतीजों के पीछे ही तो भाग रहे हैं। प्रमोशन चाहिए, लाइक्स चाहिए, टारगेट पूरे करने हैं, सब कुछ नतीजों पर आकर टिक गया और इसी चक्कर में हमारे काम में खुशी कम और चिंता ज्यादा घुल गई है। ये एक ऐसा तनाव है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। इसको समझने के लिए ना दो लोगों की कहानी देखते हैं। एक तरफ जॉन है जो प्रमोशन के लिए दिन रात एक कर रहा है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक नतीजे पर है और जब वो नहीं मिलता तो वो बुरी तरह निराश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा है जो बिना किसी उम्मीद के सेवा कर रही है। उसे अपने काम में ही सच्ची खुशी और सुकून मिल रहा है। देखिए, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, है ना? पर एक तनाव में जी रहा है और दूसरी को उसी काम में आनंद मिल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम मेहनत तो जॉन की तरह करें पर मन से सारा की तरह शांत और खुश रहें? हम अपने काम को एक मकसद के साथ लेकिन उसके नतीजे की चिंता किए बिना कैसे कर सकते हैं? इसी बड़े सवाल का जवाब हमें कर्मयोग के प्राचीन दर्शन में मिलता है। और वो जवाब है कर्मयोग। कर्म के जरिए ही शांति और मकसद खोजने का एक ऐसा रास्ता जो कभी पुराना नहीं होता। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये काम करने की एक कला है। कर्म योग का दिल है निस्वार्थ कर्म। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना काम करो पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पर उसका नतीजा क्या होगा उससे खुद को मत जोड़ो। ये हर किसी के लिए है, चाहे कोई सीईओ हो, आर्टिस्ट हो या घर संभालने वाला कोई भी व्यक्ति। असल बात ये नहीं है कि काम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि उसे किस भावना से कर रहे हैं। ये ज्ञान कोई नया नहीं है। भगवत गीता में जब महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से कांप रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। तो इसका मतलब सीधा सा है, हमारा फोकस, हमारा ध्यान काम से मिलने वाले फल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि काम करने के तरीके की शुद्धता और अपने इरादे पर होना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं कि क्या मिलेगा, बल्कि ये है कि काम को कितने अच्छे और सच्चे मन से किया जा रहा है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे अपनाएं कैसे? तो चलिए अब क्या से कैसे की तरफ बढ़ते हैं और कर्म योग के रास्ते पर चलने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझते हैं। इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है वैराग्य, यानी डिटैचमेंट। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि काम को लेकर लापरवाह हो जाओ। नहीं, इसका मतलब है मन की वो आजाद हालत जहां सफलता की खुशी में हम बहुत ज्यादा उछलते नहीं और असफलता के दुख में डूबते नहीं। ये एक तरह की भीतरी आजादी है। जब हम वैराग्य को अपनाते हैं ना, तो हम अपने ही अहंकार और इच्छाओं की पकड़ से आजाद हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब हम नतीजों से अपनी पहचान नहीं जोड़ते तो कितनी सच्ची आजादी महसूस कर सकते हैं। फिर ना हार का डर हमें बांध सकता है और ना ही जीत का लालच। तो इस रास्ते पर चलने के लिए हम कर क्या सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है खुद को देखने से। ये जानने की कोशिश करें कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, इसके पीछे मेरी असली इच्छा क्या है। फिर धीरे धीरे नतीजों से अपना लगाव कम करने की कोशिश करें। दूसरों की भलाई के लिए काम करने के मौके ढूंढें और सबसे जरूरी, जो भी काम करने का मौका मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। हमेशा याद रखिए, आप क्या कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप उसे क्यों कर रहे हैं। जब हमारे काम करुणा और कर्तव्य की भावना से किए जाते हैं तो वो हमारी आत्मा को सुकून देते हैं, चाहे दुनिया की नजर में वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। और अब आते हैं कर्मयोग की सबसे खूबसूरत मंजिल पर, इसका आखिरी लक्ष्य जो है एक गहरा और कभी ना खत्म होने वाला आनंद। सोचिए, जब हम अपने हर काम को, चाहे वो ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या घर की सफाई, एक सेवा की तरह करते हैं और उसके फल को ईश्वर को या इस दुनिया को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा हर काम एक प्रार्थना बन जाता है। यह हमारे साधारण से कामों को भी असाधारण बना देता है। और देखिए, यही कर्मयोग का असली सार है। असली इनाम मंजिल पे नहीं, बल्कि उस सफर में ही है। जब काम ही इनाम बन जाता है तो फिर बाहरी तारीफ या सफलता उतनी मायने नहीं रखती, और तब जो आनंद मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। और जब हम इस तरह से काम करने लगते हैं ना, तो जबरदस्त बदलाव आते हैं।
हमारा अहंकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है, दिल में करुणा और विनम्रता बढ़ने लगती है, मन में गहरी शांति महसूस होती है और हमें जीवन में एक सच्चा मकसद मिल जाता है। तो चलिए आखिर में इस सदियों पुराने ज्ञान की कुछ सबसे जरूरी बातों को समेटते हैं जो आज की जिंदगी के लिए भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं। बस इन कुछ बातों को याद रखना है। अपना पूरा ध्यान अपनी कोशिश पर लगाएं, नतीजे पर नहीं। हमेशा एक साफ नियत और ईमानदारी से काम करें। दूसरों से वैलिडेशन या तारीफ पाने की आदत को छोड़ दें और सेवा भाव में ही अपनी आजादी और मकसद को खोजें। तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हुए आज के इस सफर को यहीं पूरा करते हैं। आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे सिर्फ करने की खुशी के लिए किया जाए, बिना किसी भी नतीजे की उम्मीद के? इसका जवाब शायद हमें कर्मयोग के सार के और भी करीब ले जा सकता है।